जी जी। तो लेकिन 12वीं शताब्दी में तुर्किस्तान इन्वेडर बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ नालंदा पे, नालंदा को जला दिया गया था। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधि और रत्न रंजिता। आशीर्वाद आशीर्वाद। गृह यात्रा है, शुभ हो, शुभम। तो 12वीं शताब्दी में जब तुर्किस्तान इन्वेडर का अटैक हुआ सर, नालंदा को जला दिया गया। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजिता। इतनी किताबें उनमें थी, जब जलाई गई नालंदा 6 महीना तक लगातार जलता रहा। इट वॉज कंटिन्यूअस वार्निंग 6 मंथ्स। उसके बाद धीरे धीरे भूकंप में उस तरह से कवर्ड हो गया था। अभी देखा जाए ये जो बाउंड्री वाल है सर, 1 वर्ग किलोमीटर का बाउंड्री वाल है। बाकी एरिया पर चारों तरफ में गांव बसा हुआ है, खुदाई बंद है। ये खोद करके निकाला गया है। इसकी खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने किया था। हम आपको जो इंफॉर्मेशन देते हैं या देने जा रहे हैं, ये बातें कल्पना नहीं, ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से मालूम पड़ता है, जो यहाँ का छात्र बाद में टीचर रहा था। ह्वेनसांग ने जो अपनी डायरी लिखा, आज भी वो डायरी चाइना में है, जिस डायरी का नाम है सी यूची। उन्होंने डायरी में वर्णन किया था नालंदा की परिभाषा। नालंदा 2 शब्द खंडों का मेल है, नालंग और दा। सर, नालंग का अर्थ होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दामने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है वह। ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन का प्रोसेस काफी कठिन था, जबकि यहाँ पूरा फ्री शिक्षा था। लेकिन एडमिशन के लिए 4 बड़े-बड़े गेट हुआ करते थे नालंदा में। चारों गेट पे द्वारपाल खड़े होते थे। द्वारपालों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद ही किसी विद्यार्थी का एडमिशन होता था। इस एडमिशन टेस्ट विचार किया जाए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, जहाँ का गेट कीपर चपरासी परीक्षा लेता हो, भला उनके प्रोफेशन कितने विद्वान रहे हैं। लेकिन ये नालंदा का ओरिजिनल गेट नहीं है। ये रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है, जिससे हम इंटर करने जा रहे हैं। उसी से वापस बाहर आएंगे। इसमें सीमेंट का सपोर्ट बाद में। ये देखा जाए, नालंदा के लिए बहुत गौरव की बात है। नालंदा 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को की लिस्ट में लिस्टेड हुआ है। नाउ इट इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जी, लेकिन सर ऐसे साइट को और बहुत पहले होना चाहिए था। ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत लेट हुआ। 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को के लिस्ट में इसका नंबर 1043 है। सर, इंडिया का 33वां पोजीशन है और बिहार का दूसरा स्थान है। इससे पहले महाबोधि मंदिर बोध गया था नाम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। सो नाउ इट इज वर्ल्ड हेरिटेज। Yes. ये नालंदा का नया गेट, ओरिजिनल गेट जब नहीं मिला, ये रास्ता दीवार काट करके बनाया हुआ है। इसमें सर सीमेंट का जो सपोर्ट है ये बाद में किया गया है। ये सब छोटा-छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं कमरे हैं सर। एक कमरे में 1 लोग रहते थे। वो दरवाजा होता था और हम छत के पास में खड़े हैं। वाइनीचर जब बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसे कवर करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। इस तरह से नालंदा बहुमंजिल इमारत है। ये चारों तरफ रहने का कमरा है और आंगन ही उनके पढ़ने का जगह हुआ करता था। दीवार की जरा मोटाई पर नजर डालिए। कम से कम 4 फीट, अधिक से अधिक 12-12 फीट तक चौड़ी इनकी दीवारें थी, जिससे सर नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। दूसरा, मजबूती होता था। और तीसरा, देखिए मेरा आवाज इको हो रहा है सर। हेलो 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 हेलो, यानी साउंड प्रूफ था नालंदा। दूर से भी आचार्य यदि पढ़ाते थे, बच्चे भली भांति उनको फॉलो करते थे। एक छात्रावास हमने ये दिखाया, दूसरा ये था। 2 छात्रावास के बीच का एक कॉरिडोर है, गलियारा है। जब मेन गेट नहीं मिला तो वहां दीवार काटा और यहां दीवार काटा। अभी इसको टेम्परेरी रास्ता बना दिया गया। हर 2 हॉस्टल आपस में इंटरकनेक्टेड थे, एक से दूसरा जुड़ा हुआ था।
মাটি দেওয়া পড়েছিল, সব তো মাটি থেকে বার করে ইতিহাসে পড়েছি, আজকে এসে দেখছি গাইড না দিলে বেকার সাপোর্ট দিতে পরে এগুলা। पोर्शन है, ये खुदाई का लास्ट पोर्शन है और हर हॉस्टल के सामने में ये छोटा बड़ा सब एक चैत्य मंदिर था, जिसका ये प्रधान मंदिर है। किताबों में, अखबारों में यही तस्वीर छपता है। हर 2 हॉस्टल के बीच में एक गलियारा था। जब मेन गेट नहीं मिला, यही टेम्पोररी रास्ता है जिससे आए हैं, हम यहाँ खड़े हैं। घूमने के बाद इसी से वापस बाहर जाएंगे। तो आइए हॉस्टल को घूमते हैं सब। ये सब चौकोर स्थान ध्यान करने का जगह है, जहाँ बैठ करके लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। हाँ तो एगो फिलहाल मुर्गा अब हम एक हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं, जिसे विहार कहा जाता था। वेयर स्टूडेंट लिव सैल्यूट टू स्टडी। हर हॉस्टल के एंट्रेंस पे दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे नमस्कार करते। इनका मंत्र होता था सर, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा, पता नहीं इसमें कितना पुराना है कितना नया है। तो सर, इस तरह की जो दीवारें आप देखते हैं, ये 75% एकदम ओरिजिनल है, नो डाउट। लेकिन वो 25% बाद का है, जिसमें सीमेंट लगा हुआ आप देख रहे हैं। वो सीमेंट लगा हुआ देख रहे हैं ना, जो ओरिजिनल है, देखिए लगता है ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया गया है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़, उड़द की दाल लगाई जाती थी। जो नया है वो पुराना लग रहा है, जो पुराना है वो नया लग रहा है। मींस ओल्ड इज गोल्ड। दोनों में कितना अंतर है अब देखा जा सकता है। और रियल देखिए, नहीं तो बिना गाइड का ऐसे ईंटा का भट्ठा जैसा रह गया। ऐसे आए थे, कुछ आइडिया लगा कर चले जाते, पता नहीं तो रियलाइज करेंगे सर कोई वैल्यू। ये सब कटिंग जो है किया क्या पता ये काला काला दाग जलने की ओरिजिनल ताकि बिकॉज़ इट वाज बर्न 6 months back, it was bricks were ये सब कटिंग किया गया बरसाती पानी 6 महीना तक जलने का कारण था। इनके 6 महीना जलने का कारण था, इसमें भोजपत्र ताम्रपत्र के पेपर थे, तांबे का पेपर से जलने दिखाया। ये लकड़ी वाला काम दर्ज किया है। अब हम एक हॉस्टल के अंदर आ गए। हर हॉस्टल में एक 100 लोगों के रहने की कैपेसिटी थी, जिनके लिए दोनों बाथरूम था। ये स्नान, यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे। इनके नाली का सिस्टम देखिए, उधर से खाल बना हुआ है, सीमेंट बाद में दिया गया है। हर एक हॉस्टल के दक्षिणी पश्चिमी कोने से एक सीढ़ी थी, जो इनके ऊपरी इमारतों तक जाता था। ऊपर की पूरी सीढ़ी टूट गई। 9 सीढ़ी के बाद एक टूटा हुआ एक छाया टुकड़ा पर चढ़ गया। रहने के
ग्रेजुअली ये डाउन होता आ रहा है, लेकिन सीमेंट का काम बाद में किया गया। जहाँ कहीं सीमेंट वगैरह का यूज किया वहाँ डेट लिखा है ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1938। अब हम एक कमरा में जा रहे हैं। हर कमरा में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसका चौखट लगता था। हर दरवाजा पर लाइट से पुस्तक रखने का जगह, ये बुक शेल्फ किताब रखने का जगह, ये काला दाग जलने वाला दाग, छत सब में लकड़ी का था वो जल गया। तो एक कमरा, जैसा एक कमरा आपको दिखा रहे हैं, नालंदा में शादी 11 अभी मात्र 11 ब्लॉक में लगभग 11 एक ब्लॉक में छत सब में लकड़ी। जी सर, एक आदमी के लिए घर में देखा जाए और हर 7 कमरे के वहां टीचर रहते थे, लेकिन कमरा का फैसिलिटी एक ही जैसा था। हर एक हॉस्टल के अंदर एक गुफा होता था जहां वो मेडिटेशन करने जाते थे। ये ऊंचा इतना है, लंबा वहां तक है। एक बार में एक व्यक्ति अंदर बैठ गया। सो दिस इज फॉर कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन। ये पत्थर के जगह पिलर था, जिससे हर आंगन में एक कुआं था जल की सुविधा के लिए। ये दोनों गोदाम घर था जहां वो चावल रखते थे। यहाँ से 2 बड़ा बड़ा मटका और जला हुआ चावल मिला है। शायद आपने नालंदा म्यूजियम में देखा। गेट के सामने एक म्यूजियम है जहाँ 5 रुपए की टिकट लगती है। वहाँ हर चीज पढ़ पढ़ के देखना होता है। वहाँ रखा हुआ है 2 मटका, जला हुआ चावल और बहुत सारी मूर्तियां वगैरह। ये बगल में चूल्हा है। नीचे से काठ की लकड़ी जब इसके अंदर लगाई जाती थी। दिस इज फॉर मल्टीपर्पज। जब क्लास चलता था लोग यहाँ प्रैक्टिकल करने जाते थे। मीन्स अष्टधातु की मूर्ति को जोड़ते तोड़ते गलाते थे। सुबह शाम लोग खाना बनाते थे। जाड़े के मौसम में हाथ सेकते थे और बाकी समय में आयुर्वेदिक दवाई बनती थी। इस तरह से रहना, पढ़ना, खाना पीना छात्रावास के अंदर होता था। अलग से कोई क्लासरूम এই ঘরটা ইয়াগুলো দেখে ঢুকে দেখবো কোনটা হচ্ছে গোড়া ঘরটা ঢুকে দেখবো। বেরিটার ইয়ে ইট সাজানোটা দেখ, সিস্টেমটা দেখ, পাটের সিস্টেম একটা সুতা ঝুলে দিলে সুতাটা কোথাও লাগবে না। साल का बच्चे नालंदा घूमने आए। एंड दैट वाई वाज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग बिफोर एक्सप्लेनेशन ऑफ गाइड। गाइड को कुछ बताने के पहले वो बच्चा नालंदा का सारा इतिहास। जब इस ब्लॉक को घूम रहे थे, वो बच्चा ऊपर जाने के लिए बहुत हट किए। जब उन्हें ऊपर जाने का आदेश दिया गया, ऊपर के उन कमरों को बड़ा गौर से देखा। जब वो बच्चा बैक हो रहा था तो कोना के कमरा को उसने बताया, ये हमारा कमरा है। 824 साल पहले हम इसी कमरे में रहते थे और मेरा नाम बेरोचना था। बेरोचना हिस्ट्री के अनुसार एक हायर टीचर यहाँ के थे सर। हकीकत क्या है नहीं कहा जा सकता, लेकिन पूरे बुद्धिस्ट कंट्री के लोग 100% उसे सत्य मानते हैं, क्योंकि उतना छोटा बच्चा झूठ भी नहीं बोल सकता है। पुनर्जीवन की चर्चा कर रहा है। যে একজন টিচার ছিল, I feel like I'm losing my mind. 'Cause everybody in the world gone. Please
everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, 'cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man, they don't know shit. यही नालंदा है। धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी हो जाएगी सर। और हमारी कोई सैलरी नहीं, ये रेट भी बहुत पुराना है सर। लोग उचित समझते हैं तो टिप्स वगैरह देते हैं। अब मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, यदि उचित समझे कुछ मिला देंगे, हमारा बेहतर यही है जो आप। थैंक यू।